हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार हमारी वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। ये थोड़ा अलग सा नाम है, जो क्लास 12 तक बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक साथ में। जो एक्चुअली बीटेक या फिर बीएससी में पढ़ रहे होंगे बच्चे, स्पेशली फिजिक्स में, उनके पास ये सब्जेक्ट आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एक फिजिक्स में सिलेबस होता है जिसमें हम मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर एनालिसिस से शुरू होता है, फिर मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोल लीजिए, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और बहुत सारी सीरीज इस सब में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें और अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का पूरा पोर्शन कवर करें। तो हम शुरुआत करेंगे, अपना जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्यों? जनरली आपने बुक में देखा होगा वेक्टर एनालिसिस से या कहीं वेक्टर से शुरू होता है, हम कॉम्प्लेक्स से क्यों शुरू करें? तो ये थोड़ा मज़ेदार चैप्टर लगता है और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि हम शुरुआत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये आज का टॉपिक है, ठीक है बच्चों। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे ये सब देख लीजिए। बेसिक रिव्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हम बेसिक रिव्यू करेंगे। बेसिक रिव्यू मतलब जो हमने पहले पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार मेमोराइज कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ये एक अभी हम देखेंगे क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। फिर पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी क्या हम पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। सिंगुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू थ्योरम, ये सब आप इस चैप्टर में देखोगे। हो सकता है ये आपके लिए नया हो और हो सकता है ये आपने पढ़ रखा हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बेसिक रिव्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। बेसिक रिव्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन एज z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब देखिए, जब नॉर्मली हमने नेचुरल पहले नंबर पढ़े थे उसको हम किसी एक वेरिएबल से दे देते थे, भाई एक्स लिख दिया, तो एक्स का क्या मतलब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि डोमेन क्या हो सकता है, एक्स में क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है, कोई भी रियल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर, ये होता था ना, कोई भी नेचुरल नंबर, या फिर कह लीजिए सिर्फ कि कोई भी इंटीजर एक्स हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि किसी भी इंटीजर के साथ एक टर्म और ऐड हुई है। कौन सी टर्म ऐड हुई है? इंटीजर, साथ में एक अजीब सा एक साइन है जो आई जैसा दिखता है, ठीक है, उसको हम आयोटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयोटा। इन दोनों के सम को जब ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब समझते हो ना, कि उलझी हुई चीज़ें, कॉम्प्लेक्स, फंसी हुई चीज़ें। तो मतलब ये बहुत सीधी सादी चीज़ें नहीं हैं, इनको हम ऐसे नहीं देख सकते। जैसे रियल नंबर, इंटीजर क्या होते हैं, जैसे किसी ने कहा वी हैव 5 बनानाज, पता है ना 5 केले हैं, समझ सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई कहे कि उसके पास 5 प्लस 6 आयोटा बनानास है, तो क्या समझोगे? वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो हमारी। तो फिर अगर ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो यहाँ पे क्यों है, मतलब अगर ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली बहुत सारी जो टिपिकल कैलकुलेशन है हायर स्टडीज़ में आती हैं, रिसर्च में यूज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो चीज़ें सोल्व नहीं हो पा रही थी उनको सोल्व करने के लिए ये सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इनसे बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं। रिप्रेजेंटेशन हम बहुत सारी चीज़ों का कर सकते हैं जिनका हम नेचुरल नंबर से या फिर इंटीजर से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचें कि भाई इंटीजर क्या थे जो हम समझ पा रहे हैं रियल लाइफ में, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल लाइफ में नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें वो भी तो है ना जो रियल लाइफ में हम समझ नहीं पाते हैं, सामने से देख नहीं पाते, उनको फिर कैसे इमेजिन करेंगे? तो उनको कैसे इमेजिन करेंगे? इमेजिनरी नंबर से, यानी कि इमेजिनरी पार्ट से। तो ये जो पार्ट है पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, ठीक है। आई का बता दिया, आयोटा बोलते हैं। इस आयोटा की एक अपनी वैल्यू होती है, क्या होती है? √-1। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आधे लोग बोलेंगे √-1 ही क्यों होता है, -2 या फिर √-3 ऐसे क्यों नहीं होती है, इनका क्या होगा? एक्चुअली जब भी ये आएगा, जैसे सपोज करो -2 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, -1 × 3, और ये क्या बचेगा? फिर से ये वही बचेगा, √-1 और √3। तो ये तो नॉर्मल नंबर हो गया ना। तो आयोटा हमेशा √-1 को बाहर ले लेगा, उसको हम आयोटा बोल देंगे, ठीक है।
ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही बेसिक रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ, जेड इक्वल टू एक्स। कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो सिंपली जेड इक्वल टू एक्स, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जेड क्या है, जेड इज यूज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब एक वर्ड आता है कंजुगेट ऑफ जेड, यानी कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या हो, अच्छा देखो, रियल नंबर तो सेम है, मतलब जो नॉर्मल होता है वही यहाँ पे अलग से पार्ट क्या ऐड हुआ है, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई की जगह x माइनस आयोटा वाई लिख दिया जाए, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, इट मीन्स इन कंजुगेट ओनली साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर चेंजेस। ठीक है, बता दिए कि सिर्फ साइन चेंज होगा किसका, इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, अच्छा ये जितना आपने पढ़ा है इसी बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 प्लस आयोटा 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे रियल नंबर है, इसमें बोल दिया है। ठीक है, द लोकस ऑफ z विल बी, z का लोकस क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा पहले लोकस समझ लीजिए किसे कहते हैं। लोकस सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पाथ को। पाथ क्या है, अगर कोई पूछ रहा है, जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है और कोई पूछे इसका लोकस क्या है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लोकस बोलते हैं पाथ को। डन, अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व किया जा सकता है। ये इसने हमें इक्वेशन दी है और हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन पता है, अभी समझा है। सबसे पहले ये ही लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम इसे सिंपली कंपेयर करेंगे। ये हम देख पा रहे हैं ये x रियल पार्ट होता है, यहाँ पे ये रियल पार्ट की जगह लिखा हुआ है, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। ये आयोटा वाई इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की जगह ये लिखा हुआ है, तो सिंपली y को इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ये आई और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक, सिंपल। क्यों कर देंगे भाई पुट, लैम्डा की वैल्यू क्यों पुट करेंगे, इसका सिंपल रीजन है क्योंकि हमें चाहिए लोकस। लोकस कब आता है, जब किसी इक्वेशन में x और y का रिलेशन पता लगे। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन y इसमें ऑलरेडी है, x भी आ जाएगा, x y में रिलेशन दे देगा। जैसे ही हमने लैम्डा पुट किया कुछ इस तरह का हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 5 माइनस लैम्डा की जगह x माइनस 3 का स्क्वायर हुआ। जब हमने सोल्व किया कुछ ऐसा आया। अब हम देख पा रहे हैं ये एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन हमें पता है कैसे लिखी जाती है, x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोट का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस, x नोट एंड y नोट इज द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है x नोट क्या है, -3 है, सॉरी x नोट क्या है, 3 है, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में था। y नोट क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो y नोट क्या होगा, 0 होगा। तो 3 0 क्या हुआ, सेंटर, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ये नोट कीजिएगा, जल्दी जल्दी में लिखते हैं 5 इज द रेडियस, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो रेडियस क्या हुआ, √5। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे हो जाना था। अब आगे चलते हैं। पोलर फॉर्म, ये थोड़ा कुछ अलग है। ठीक है, पोलर फॉर्म आता है, वहाँ पे भी आता है, थोड़ा सा आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहले शुरुआत करते हैं अपने सिंपल से कि z इक्वल टू एक्स वाई अभी पढ़ के आए हैं, ये जनरल फॉर्म है। इसको जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब r ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा लिखा है। ई को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हमको सबको पता है। अगर ई की पावर x लिखा हो कहीं पे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा r। ई की पावर आयोटा थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ई की पावर आई थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर चाहिएगा तो इसका हम प्रूफ दे देंगे, बट इसको भी याद रखेंगे कि ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो जब इसको हम यहाँ से कंपेयर करें, अगर इस इक्वेशन से डायरेक्टली कंपेयर करें, इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा और सोल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ऐसे बन जाएगा। इससे अगर कंपेयर करें, इससे जो हमारी बेसिक इक्वेशन है, तो x इक्वल्स टू आ गया आर कोस थीटा, y इक्वल्स टू आ गया आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ जेड। तो मोड ऑफ जेड हमें मिल गया यहाँ से कि अगर जेड का मॉडुलस निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे भी हमें पता ही था डायरेक्टली। अब आ जाते हैं एंगल थीटा की बात करते हैं। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ये हमारे पास मोड है, ठीक है। ये तो हमको पता ही था, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से। अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं यानी कि एंगल की बात करते हैं, वो कैसे निकलेगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा वाई बाई एक्स, समझ रहे हो ना। आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई बाई एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म का अभी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब कुछ रिलेशन जान लेते हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी ये थोड़ा और बढ़ेगा, तो इसलिए हम सारे रिलेशन जान लेते हैं पहले। अगर हम z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z को प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, 2x आएगा। कैसे आएगा, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2x बचेगा, ठीक है। और ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ये देख सकते हैं क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, यानी कि सम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। देन इफ वी टेक द डिफरेंस ऑफ द complex number and its conjugate, it will become iota 2y and it's a purely imaginary number, ठीक है। if we take the product z dot z bar तो क्या मिलता है देखते हैं, x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा y, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z डॉट जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमको पता है किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के। तो यानी कि यहाँ से हमें एक रिलेशन क्या मिलेगा कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। 5-6 रिलेशन और भी हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z 1 2 3, यानी कि अगर देखो एक का आर्ग्यूमेंट हमें पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अगर है कहीं पे या सिंपली z कहीं, तो क्या होता है वो tan इनवर्स y बाई एक्स, y1 लिख देता हूँ, y1 बाई x1। अगर कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके एक साथ आर्ग्यूमेंट लेना हो तो उनको हम अलग अलग निकाल के प्लस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर डिवाइड में हो तो उनको माइनस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे ये जो दोनों रूल्स हैं ये किससे मैच कर रहे हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, लॉग के फॉर्मूले से, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले, ये लॉग के फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं। आपको याद होगा लॉग एक्स डॉट वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वाई, सॉरी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कोई चीज़ ऐसे तो मैथ में मैच नहीं कर सकती ना, कुछ तो रिलेशन रहा होगा, जब हम इनका प्रूफ करेंगे कुछ रिलेशन निकल के आएगा, वो रिलेशन क्या है। तो अभी हम पूरा रिलेशन नहीं बताएंगे, बस मैं एक एंगल समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली जेड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब जहाँ ये ई आ गया यानी कि लोग इन्वॉल्व है, लोग और ई तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्टी हुए ना, तो जहाँ पे भी ई आ गया वहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, तो जब आप प्रूफ करोगे तो ये इसलिए ये फॉर्मूले मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए ना ये लोग के फॉर्मूले से क्यों मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला पहले बता दिया पर इसमें कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता है एक्चुअली कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, ठीक है। अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, सिंगल कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक्चुअली देख के याद कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, ठीक है? इसमें और कुछ नहीं, एक थ्योरम है छोटी सी, ये भी काम आएगी, डी मोवियर थ्योरम, ठीक है। ये क्या बोलती है कि अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। ये कैसे लिखा गया, क्योंकि अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर किसी की पावर ऐसे है तो क्या हम उसको अंदर ले सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई आयोटा n थीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या मैच कर रहा है, हाँ जी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये बहुत काम आने वाला है, इसको डी मोवियर थ्योरम को स्पेशली याद रखें। अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं काम कहाँ कहाँ आएगा ये भी एक बार देख लो। बीएससी में, बीएससी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, बीटेक में, जेम के एग्ज़ाम में,
और जैम से आप समझ ही गए होगे, जैम, जैश, TFR जो भी होते हैं उन सब में। एंड लास्टली नेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। इन 4 एग्ज़ाम में ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये एकेडमिक्स एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखा दिए। जब आप एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इनके प्रूफ भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन इनवर्स 3 आयोटा बाई 4। ये क्वेश्चन है जहाँ बस इतना ही लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 3 आयोटा बाई 4, इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ। एक्चुअली अगर ये ऐसे लिखा होता, आयोटा यहाँ पे लिखा है और साइन इनवर्स 3/4, तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट ये हो गया था, ठीक है, साइन इनवर्स 3/4। बट अभी क्या है, आयोटा साइन के अंदर है, थीटा के अंदर है, तो अभी ऐसा नहीं लिख सकते, तो इमेजिनरी पार्ट देखना होगा। हम क्या करेंगे, पहले वही z इक्वल्स टू, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, साइन z इक्वल्स टू, ये हुआ। साइन का भी हमने फॉर्मूला पीछे याद किया था, आप लोगों ने वो लिस्ट आई होप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जो भी जैसे भी याद रखा होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा गायब हो जाएगा, ये होगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर i z को t मान लेंगे, ठीक है। t इनवर्स, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक हमारे पास आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे चाहो सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया है। तो t की 2 वैल्यू आई हैं, -2 एंड 1/2, ठीक है। अब एक बात देखिए यहाँ पे, e की पावर आयोटा z, e क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। सॉरी, e क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। आप सबको पता है पॉजिटिव क्वांटिटी, e एक नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसकी पावर जो भी हो, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, वो रहेगा तो पॉजिटिव ही, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर पावर निगेटिव होगी तो वो लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा, निगेटिव नहीं होगा, ये बात समझिए। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि अगर किसी की पावर निगेटिव है, जैसे सपोज करिए x की पावर -300 लिखा हुआ है, बहुत निगेटिव है, तो ये क्या निगेटिव हो जाएगा, नहीं, इट इज स्मॉलर देन 1, वाई, इट कैन बी रिटन एज 1/x की पावर 300, देन इट्स वैल्यू शुड बी, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है, पर ये निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि पूरी क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। तो इस वैल्यू को तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, बचा 1/2। तो e की पावर आयोटा z इक्वल्स टू 1/2 आया। यहाँ से फिर log लिया दोनों साइड का, या जैसे भी आप फॉर्मूला लगाना चाहें, आयोटा z इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 1/2। नेचुरल लॉग क्यों है, अच्छा एक्चुअली जहाँ पे भी e होगा उसको जब कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो हमेशा नेचुरल लॉग लिखा जाएगा, वहाँ पे ऐसे मत लिखिए। जब हम ऐसे लिखते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इसका मतलब होता है 10 है लॉग। अगर आपको फिर भी आदत है लॉग लिखने की तो फिर यहाँ बेस लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। और अगर बेस लिखने का मन नहीं है तो सिंपली ln लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आयोटा z आ गया, z इक्वल्स टू आया, z इक्वल्स टू जब आएगा तो आयोटा 1/आयोटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ln 1/2। और जब फिर आयोटा की डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट में लिख ही देता हूँ, इसको सब याद रखिए, 1/आयोटा होता है माइनस आयोटा, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, सिंपल। तो ये आया, तो यहाँ से क्या पता लगा हमें, क्या है इसका, ये माइनस आयोटा आया। अब log 1/2 है, अगर मैं इसको 1/2 की जगह 2 कर दूँ, ऊपर ले जाऊँ, तो एक माइनस आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ 1/2 का क्या मतलब है कि 2 की पावर -1, तो ये जो माइनस एक्स्ट्रा एक खत्म हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू ये आएगा। अब देख लीजिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, पूछा था ना, क्या है, log 2 है। क्या है इमेजिनरी पार्ट, log 2, ठीक है, हो गया। कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ी और कुछ हमें जो पता था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अच्छा, ये जो है अब ये थोड़ा एक्सपेंड होगा, हम चाहते हैं इस वीडियो को यहाँ तक ही आज पॉज करें और आप ये जो फॉर्मूले एक बार रिवाइज करें और थोड़े याद भी करें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।